लेकिन कल गुंडागर्दी आप देखो ना, वोट चोरी खुलेआम हुई है। उन्हें पुलिस प्रशासन के सामने किडनैप करके ले गए, किसी प्रशासन ने कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करा। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कई हिस्ट्री सीटर बदमाश उनके पार्टी की सदस्यता ले जाते हैं, तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। बीजेपी की जबरदस्ती गुंडागर्दी, एसपी की गुंडागर्दी, सब गलत काम हो रहा है। अगर इनका बहुमत था तो ऐसे तांडव क्यों मचाया, ऐसी गुंडागर्दी क्यों मचाई? ना मुझे कांग्रेस से कोई मतलब, ना मुझे भाजपा से कोई मतलब। जो गलत है वो गलत। वो गलत है, ये आज हम गलत के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। कि कांग्रेस के समय जिला पंचायत का भी चुनाव होता था, ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होता, लेकिन ऐसे अराजकता नहीं हुई। प्रशासन का योर था, उसके आड़ में उन्होंने लोगों ने फायदा उठाया और फायदे में इसमें मंत्री जी पे हाथ भी उठा। जहाँ पर घटना घटित हुई है, आप वहाँ से लेके ऊपर हाई कोर्ट तक हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। लोकतंत्र है, अपनी मर्जी से वोट डाले आदमी जिधर भी डाले, लेकिन किसी को छीन के ले जाके वोट डालना ये तो सही बात नहीं है। ये हमारा विरोध प्रदर्शन भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ है। बीजेपी की सब जगह घंटा करती हुई बाजीपुर में, हमारे रुद्रपुर में, गदरपुर में सब उन्होंने धक्के से अपना ब्लॉक प्रमुख बना दिया। ये बहुत ही गलत हुआ है। ऐसा पहली बार हमने सुना था, आज तक बंगाल बिहार में होता करके, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार हमने आंखों से देखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 15 अगस्त है, हमारे स्वतंत्रता का दिवस है, लेकिन उत्तराखंड में कल जो जिला पंचायत अध्यक्ष का रिजल्ट आने वाला था, नैनीताल में आपने देखा होगा कि कैसे बवाल मचा। वहां पे कुछ सदस्यों को अपहरण कर लिया गया। कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी पे आरोप लगाया कि उन्होंने उनके सदस्यों का अपहरण कर लिया, जिसके बाद वो लोग हाईकोर्ट तक पहुंचे और जो कल नैनीताल का जो अध्यक्ष चुना जाने वाला था उसको कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद 18 तारीख जो है अभी फाइनल की गई है कि 18 तारीख को दोबारा चुनाव होंगे और उसके बाद पता चलेगा। लेकिन आज हल्द्वानी कोतवाली में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि कल कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य है उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी। हल्द्वानी विधायक जो सुमित हृदय है उनके साथ धक्का मुक्की हुई थी और कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि कल उनको ऐसा लग रहा था कि नैनीताल सीट वो हार जाएंगी, उनका अध्यक्ष नहीं बनेगा, इसलिए उन लोगों ने ये किया है। तो आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि कल पूरा मैटर हुआ क्या था और असल में आज यहाँ पे क्या होने वाला है। सर, कल क्या हुआ था नैनीताल में और अभी जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो कल नैनीताल में हुआ है इसको उत्तर प्रदेश और बिहार बना दिया है, लेकिन इतिहास में देश की आज़ादी के बाद कल जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, देखिए कांग्रेस ने भी 60 साल इस देश के अंदर राजनीति करी है और देश में एक सम्मानित पद पर भी रहे बड़े बड़े। लेकिन मैं भाजपा से ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस के समय जिला पंचायत का भी चुनाव होता था, ब्लॉक प्रमुख का भी चुनाव होता, लेकिन ऐसी अराजकता नहीं हुई। जो लोग अपने आप को राम भक्त, जो लोग अपने आप को देशभक्त, जो लोग महिलाओं सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन कल गुंडागर्दी आप देखो ना, वोट चोरी खुलेआम हुई है और अपहरण मतलब उनको ना पुलिस का डर है ना शासन प्रशासन का डर है। देश में जैसे अभी वोट चोर का मामला काफी तूल पकड़ा हुआ था, उसके बाद अचानक काम है हमारे राहुल गांधी जो हमारे बड़े नेता है, अब उनकी देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट खुद बोल रहा है कि 65 लाख वोटरों को उन्होंने नाम जो दर्ज थे उनको कैंसिल कर दिया। लेकिन कल नैनीताल को जो हमारे उत्तराखंड देवभूमि नाम से जाना जाता है, जिस प्रदेश को बड़े सम्मानित नाम से पूरे देश का पूरे विश्व में जाना जाता है देवभूमि, यहाँ पर आज तक ऐसी घटना घटित नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा काला चेहरा सामने आ रहा है कि वो खुद बताएं कितने दूध के धुले हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के बाद कई हिस्ट्री सीटर बदमाश उनके पार्टी की सदस्यता ले जाते हैं, तो गंगा नहाने की जरूरत नहीं है, वो अपने कारनामे दिखाएं। लेकिन कल बहुत बड़ी शर्मसार एक लोकतंत्र की हत्या हुई है। लेकिन खुलेआम आप देखो, कारों में तलवारें और जो रेनकोट, पीले रेनकोट के जो बदमाश आए थे वो पुलिस जांच पड़ताल। फुटेज भी सामने आई थी, उसके बाद क्या पता? देखिए, एक सीसीटीवी फुटेज थोड़ा है, हजारों सीसीटीवी फुटेज होंगे। हाई कोर्ट का मामला है भाई, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वहाँ पर मौजूद है और जिस जहाँ पर घटना घटित हुई है, आप वहाँ से लेके ऊपर हाई कोर्ट तक हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात ये कहने की बात है, जो अपने आप को एक साफ सभी का, जो इनके बड़े बड़े नेता, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे योगी जी हों, ये लोग अपने आप को देशभक्त बताते हैं, लेकिन कल इनकी देशभक्ति पता चल गई नैनीताल के अंदर, इनकी राम भक्ति पता चल गई, इनकी महिला सुरक्षा पता चल गई। जो हमारी भाभी पुष्पा नेगी जी उनके साथ हाथापाई हुई। अगर इनके पास बहुमत था तो ऐसे तांडव क्यों मचाया, ऐसी गुंडागर्दी क्यों मचाई? इनके पास पहले भी 12 थे, कांग्रेस के पास 15 थे। लेकिन कल जो लोकतंत्र की हत्या हुई है और जो वहाँ पर काला दिन साबित हुआ इतिहास में, लेकिन ये इनको हम प्रशासन से बात करेंगे। और जो कोर्ट ने कल निर्णय दिया, उच्च न्यायालय नैनीताल ने जो एक निर्णय दिया है, उसके हम आभारी हैं, क्योंकि कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं वो ईमानदार हैं, उनके न्याय पे आगे पालिका जो है, न्यायपालिका हम जीतेंगे। लेकिन कल बहुत बहुत हत्या हुई है। सर, क्या कहना चाहेंगे जो अभी विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसके बारे में? विरोध प्रदर्शन, मैं तो एक आम नागरिक हूँ, ना भाजपा से बिलोंग करता हूँ ना कांग्रेस से, मगर एक सत्य के हिसाब से चुनाव होता, हम उसके पक्ष में यहाँ आए।
कि ये कोई जीत नहीं है, मैं ना कि किसी जैसे आपने कहा आप आम नागरिक हैं, तो कल जो नैनीताल में हुआ उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या वो गुंडागर्दी है या उसके पीछे कुछ और कहानी है? ये घोर निंदा है कि ये चुनाव आयोग की और प्रशासन की, कि इसमें प्रशासन ने ऐसा, अब क्या कहूँ कि जिसकी लाठी उसका भैंस वाला हिसाब हुआ है। हमें इसमें अभी भी मैं कह रहा हूँ कि मैं एक आम नागरिक हूँ, ना मुझसे कांग्रेस से कोई मतलब, ना मुझे भाजपा से कोई मतलब। जो गलत है वो गलत। जो गलत है, ये आज हम गलत के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। हमें इससे कोई वो नहीं है कि हमें कोई रुचि नहीं है, बगैर सत्य की हमेशा जीत हो, बाकी निपक्ष फिर से चुनाव हो। हम चाहते हैं कि फिर से निपक्ष चुनाव हो। कांग्रेस आज मुझे लगता है कि कहीं से पुष्पा नेगी भारी मतों से जीत के आएगी। पहले 15 लग रहे थे, अब कहीं ऐसा ना हो कि सारे के सारे वोट पुष्पा नेगी को पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्वतंत्रता दिवस का दिन है। एक तरफ रैलियां निकल रही हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। नमस्कार सर, क्या कहना चाहेंगे विरोध प्रदर्शन के बारे में? कुछ नहीं मैडम, हमने क्या कहना है। जो कल नैनीताल में हुआ उसको किस नज़रिए से देखते हैं? तो गलत हुआ, मंत्री के साथ जिसपाला रखे जो हुआ, गलती हुआ, सब काम बीजेपी की जबरदस्ती गुंडागर्दी, एसपी की गुंडागर्दी, सब गलत काम हो रहा। अब सुनाई नहीं कोई हो रही। अब बैठे हैं धरने में, बाजपुर से आए हैं हम। जैसे पूरे उत्तराखंड में कल जिला पंचायत अध्यक्ष चुनने वाले थे, हर जगह सही से वोटिंग हुई, लेकिन नैनीताल में ही इतना बड़ा बवाल देखने को मिला। इसलिए कि प्रशासन का जोर था, उसके आड़ में उन्होंने लोगों ने फ़ायदा उठाया और फ़ायदे में इसमें मंत्री जी पे हाथ भी उठा और बदतमीजी भी उन लोगों ने की। और उस चक्कर में हम यहाँ पे आए हुए हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि वोटिंगबाजी होती है, लोकतंत्र है, अपनी मर्जी से वोट डाले आदमी जिधर भी डाले, लेकिन किसी को छीन के ले जाके वोट डालना ये तो सही बात नहीं है। जैसे कि आज स्वतंत्रता दिवस भी है, तो आज़ादी का दिवस है, इतना बड़ा दिन है, तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहा है। क्या किस तरीके से देखते हैं आज़ादी को? यही तो कहना है, आज़ादी का मतलब होता है आज़ाद आदमी। हम तो आज़ादी हमारे लिए काहे की, किस लिए की है? आज़ादी के लिए कोई ये बात नहीं है कि हमारी अधिकार, हमारे ऊपर सीनियर को मारपीट हो जाए, हमारी जनता के साथ मारपीट हो जाए, हम आज़ादी के जश्न मनाएं, तो नहीं चाहिए। जैसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया है, उसके बाद कल ये इतना बड़ा बवाल देखने को मिला, तो क्या लगता है दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट हैं? क्या? जैसे राहुल गांधी जी कांग्रेसी नेता, काफ़ी बड़े नेता हैं, उन्होंने वोट चोरी का इल्ज़ाम लगाया बीजेपी के ऊपर, उसके बाद कल अब ये बीजेपी की गुंडागर्दी देखने को मिली, तो क्या लगता है ये असल बात है या झूठ है? असल बात है, ठीक है। सब बीजेपी की सब जगह गुंडागर्दी हुई। बाजपुर में, हमारे रुद्रपुर में, गदरपुर में सब उन्होंने धक्के से अपना ब्लॉक प्रमुख बना दिया। हमारा जीते हुआ था, हमारा पूरे पार्टी वोट हमारे साथ थे। अब बाजपुर में हमने बड़ी मुश्किल से बनाया अपना कांग्रेस का, बहुत धक्के मुक्की हुआ भी, वही बीजेपी की सब पुलिस उनकी मदद कर रही थी। हम अपने शांति से बैठे रहे, तब भी हम जीत गए चुनाव बाजपुर का। जो कल खुलेआम गुंडागर्दी हुई है, इसके खिलाफ आप क्या कहना चाहते हैं? अभी जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्या लगता है कब तक चलने वाला है? ये बहुत ही गलत हुआ है। ऐसा पहली बार हमने सुना था, आज तक बंगाल बिहार में होता करके, लेकिन उत्तराखंड में पहली बार हमने आंखों से देखा है। सर, एक जिला पंचायत अध्यक्ष सीट के लिए इतना बड़ा बवाल, ये चाहे किसी ने भी किया हो, ये बहुत ही निंदनीय है। देवभूमि इसको स्वीकार नहीं करेगी। ये शुरुआत है, जनता सड़कों पे आएगी, उखाड़ फेंकेगी ऐसे लोगों जैसे को। अक्सर फिल्मों में देखा जाता था, कहीं गोली चल जाती थी, कहीं किडनैपिंग होती थी। अब असल में जो है उत्तराखंड में जो जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, वहाँ देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है सरकार किस राह पे चल रही है? यही जनता का आक्रोश है। पहाड़ों से सब लोग आ रहे हैं, अभी यहाँ हल्द्वानी पहुँच रहे हैं। बहुत लोगों में बहुत आक्रोश है कि इस तरह का कृत्य, चाहे चुनाव है, कोई भी जीते, एक जीता एक हारता है, लेकिन जो कल इन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी करके, किडनैप करके हमारे सदस्यों को अभी तक पता नहीं है कि कहाँ डाल रखे हैं करके, तो ये जो है ये बर्दाश्त किसी भी हालत में नहीं है जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति और ये चुनाव जो है कब तक, जो विरोध प्रदर्शन है ये कब तक होने वाला है? नमस्कार सर, ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलने वाला है? ये हमारा विरोध प्रदर्शन भाजपा सरकार की तानाशाही के खिलाफ है। कल भाजपा सरकार ने और उत्तराखंड सरकार ने और ज़िला प्रशासन ने जो नंगा नाच करा है, बहुत शर्म और अफसोस की बात है। शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने सोचा था कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव होगा, लेकिन गुंडागर्दी के बल पर जो कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम दिखाया है, बहुत ही शर्म की बात है। चाहते हम लोग भी, अगर हमें ऐसा मालूम होता तो हम भी हज़ारों की तादाद में हमारे लोग वहाँ पर होते, लेकिन हमें न्यायालय पे भरोसा है और जो भी होगा हमारे हक में फैसला होगा। जैसे कल मारपीट का मामला भी सामने आया था, कहीं ना कहीं जो नेता प्रतिपक्ष यशपाल हैं उनके साथ भी मारपीट सुनने में आई थी कि हुई थी। और वहीं अगर बात करें हल्द्वानी के विधायक है, उनके साथ भी सुनने हुए। तो क्या लगता है, पहले जैसे 14 को चुनाव होने वाला था, अब कैंसिल हो गया, हाई कोर्ट में गए, तो अब क्या निर्णय लिया गया?
देखिए, ये लोग सत्ता के चोर में इतने अंधे हो गए। जिला प्रशासन के अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे, आले से आला अधिकारी वहाँ मौजूद थे। उनके सामने हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के साथ बदतमीजी हुई, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय के साथ बदतमीजी करी, और हमारे जो 5 सदस्य थे जिला पंचायत सदस्य, उन्हें पुलिस प्रशासन के सामने किडनैप करके ले गए। किसी प्रशासन ने कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करा। तो देखा आपने कैसे ये विरोध प्रदर्शन जो है अभी चलने वाला है। यहाँ पे तमाम कांग्रेसी नेता बाहरी से अभी एक एक करके यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ पे जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है। यहाँ तमाम जो कांग्रेसी नेता हैं वो यहाँ पे धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और जो बीजेपी पार्टी है उसकी जो गुंडागर्दी फिलहाल चल रही है उसके खिलाफ जो है विरोध जता रहे हैं और सरकार से आँख खोलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कल जो चुनाव होने वाले थे अब वो टाल दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है वो 18 तारीख को जो है नैनीताल के चुनाव होंगे। पूरे उत्तराखंड में चुनाव हो चुके हैं, उसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन जो नैनीताल का जो अब जिला पंचायत अध्यक्ष है वो अभी घोषित नहीं किया गया है। 18 तारीख को दोबारा से चुनाव होंगे और तब तय किया जाएगा कि जिला पंचायत अध्यक्ष कौन है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जैसे कल 14 तारीख को जो नैनीताल में देखने को मिला वो कहीं दोबारा 18 तारीख को फिर से देखने को ना मिले, और इस पर कहीं ना कहीं जो सुरक्षा के इंतजाम है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे न्यूज़ 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।